दोस्तों आज हम एक ऐसे क्लाउड किचन मॉडल के बारे में बात करेंगे जो कि होममेड फूड प्रोवाइड कर रहा था और कभी इसका टक्कर जोमेटो स्विगी जैसी कंपनी से था, लेकिन ये स्टार्टअप फेल हो गया। तो इस वीडियो में हम कुछ और एस्पेक्ट जानेंगे कि क्या और रीज़न होते हैं जिसकी वजह से हमारा स्टार्टअप फेल हो सकता है। ये कंप्लीटली फूड टेक स्टार्टअप था। आज हम जिस स्टार्टअप के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है यूमिस्ट। तो आइए इसको शुरू करते हैं और हम इसके एक एक एस्पेक्ट समझने की कोशिश करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल लॉट। तो दोस्तों अभी तक हमने कई सारे स्टार्टअप फेलियर्स के बारे में बात किया। हमने हर एक एस्पेक्ट पे देख रहे हैं हम कि ये स्टार्टअप्स क्यों फेल हो जाते हैं इंडिया में। तो ये सीरीज हमारा बहुत अच्छा चल रहा है और आप लोग भी बहुत इसे अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो आइए आज हम बात करेंगे अब यूमिस्ट के बारे में। यूमिस्ट को स्टार्ट किया था आलोक जैन और अभिमन्यु माहेश्वरी ने। इसका टोटल कॉन्सेप्ट ये था कि आलोक और अभिमन्यु ये सोच रहे थे कि जो लोग ऑफिसेज जाया करते हैं तो उनको कुछ हेल्दी फूड चाहिए होता है, क्योंकि वो हमेशा ऑफिसेज अपना घर का टिफिन लेके नहीं जा सकते हैं, जैसे कि बहुत से बैचलर्स भी रहते हैं बाहर। तो इस सब टाइप के लोगों को एड्रेस करने के लिए उन्होंने सोचा कि लोगों को अपने ऑफिसेज में या दोपहर का खाना उनको घर का मिल सके। तो कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट था और साथ में ये इसको काफ़ी अफोर्डेबल भी रखना चाहते थे। तो दोस्तों इन्होंने तुरंत स्टार्टअप नहीं शुरू किया, पहले इन्होंने पायलट प्रोजेक्ट रन किया। जैसे कि गुड़गांव के साइबर सिटी में इन्होंने कुछ लोगों को पहले फूड पहुंचाना चालू किया और इसका रेट इन्होंने करीब 100 रुपए के आसपास ही रखा। सबसे बड़ी चीज़ इनकी जो स्टार्टअप में थी, ये जो होममेड फूड की बात कर रहे थे, ये वैसे ही कुछ लोगों को चीज़ें भी प्रोवाइड कर रहे थे, जैसे कि राजमा चावल हो गया, चिकन चावल हो गया और इस तरह की चीज़ें जो घर में बना करती है, रोटियां हो गई, आलू के पराठे हो गए, ये सारी चीज़ें ये लोगों को ऑफिसेज में पहुंचा रहे थे। और दूसरी चीज़ काफ़ी रीजनेबल रेट था। तो मतलब ये स्टार्टअप पूरी तरह से ऑफिस गोइंग लोगों को ही टारगेट कर रहा था। आप इसका पूरा प्राइस और क्या चीज़ें डिलीवर कर रहा है, ये सब चीज़ें आप देख के समझ सकते हैं। दूसरी बात, ये बहुत बड़े प्रॉब्लम को भी एड्रेस कर रहे थे, क्योंकि लोग बाहर का खाना खा के बीमार पड़ जाते हैं। तो ये पूरी तरह से क्लाउड किचन मॉडल था। मतलब आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं और ऑर्डर करने के बाद आपको आपकी जगह पे खाना आ जाएगा, जैसा आज की डेट में जोमेटो स्विगी पे होता है। तो लेकिन इन्होंने अपना किचन, ये ऐसा नहीं था कि होममेड फूड बना रहे हैं तो किसी के घर से ये खाना बनवा के भेजना, ये अपना खुद का इन्होंने किचन सेटअप किया और वहां पे इन्होंने खाने को एक रीजनेबल रेट में बनाने की कोशिश किया। और इन्होंने सेलिंग के लिए जोमेटो और स्विगी का प्लेटफॉर्म चुना ताकि वहां से लोग ऑर्डर करें। और साथ में इनका कुछ सब्सक्रिप्शन का भी प्लान था कि आप मंथली हमसे सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, आपको खाना जाता रहेगा। दोस्तों 2014 में स्टार्ट हुआ था ये स्टार्टअप और उसके बाद 8-9 महीने तक ये पूरी तरह से एक पायलट प्रोजेक्ट ही रन कर रहे थे। कुछ लोगों को अपने साइट के थ्रू ये सामान खाने पीने का ये पहुंचाया कर रहे थे, जो कि होममेड फूड हुआ करता था। पहले 9 महीनों के बीच इन्होंने काफ़ी अच्छा सक्सेस भी पा लिया। इनके 500 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए जो मंथली इनसे फूड लेने लगे थे और ये एक बड़ा अचीवमेंट था 2014 में। और इसके बाद इनको ये रियलाइज हो गया कि ये एक स्केलेबल मॉडल है। इसको हम अब गुड़गांव में अगर हम साइबर सिटी में रन कर रहे हैं तो इंडिया के बाकी जगहों पे भी हम इसे एक्सपेंड कर सकते हैं जहाँ पे ऑफिस गोइंग लोग हैं। और ये अच्छा कॉन्सेप्ट भी था दोस्तों, क्योंकि ऐसे जितने भी लोग जॉब करते हैं उनको खाने का दोपहर में तो दिक्कत होता ही है। रात का खाना तो वो घर पे खाते हैं या अपने से बना लेते हैं, बट दोपहर के खाने में ये प्रॉब्लम्स तो आया करती हैं। इनका जो एवरेज ऑर्डर का टाइम था वो 25 सेकंड में आप इनको ऑर्डर कर सकते थे, जो इन्होंने एवरेज निकाला। साथ में ये इनका जो एवरेज डिलीवरी टाइम था वो 19-20 मिनट का हो जा रहा था। तो स्टार्टअप पायलट प्रोजेक्ट में तो काफ़ी अच्छा चलने लगा। दोस्तों इनकी जो पूरी प्लानिंग थी कि ये मार्च 2016 तक ये बैंगलोर में भी अपने आप को स्टैब्लिश कर लेंगे और मार्च 2017 तक ये 5 और अर्बन सिटीज में अपने आप को एक्सपेंड कर लेंगे, जैसे कि मुंबई हो गया, हैदराबाद हो गया, पुणे हो गया। और उसके कुछ दिन में ये कलकत्ता और बाकी जगहों पे अभी अपने आप को स्टैब्लिश कर लेंगे। इस कुछ प्लान से ये अपने आप को आगे प्रोसीड कर रहे थे। अब इसके बाद इन्होंने अपने आप को दिल्ली एनसीआर में आगे एक्सपेंड करना चालू किया। दोस्तों इसके कुछ टाइम बाद इन्होंने अपने आप को एक्सपेंड करना चालू किया बैंगलोर और बाकी जगहों पे। और इसके बाद इन्होंने 12 करोड़ रुपए की 2 इन्वेस्टर से फंडिंग उठाई। और जब ये इन्होंने बैंगलोर में एक्सपेंड किया तो कुछ दिन ये वर्क किए, लेकिन इनके पास वहां पे किचन अवेलेबल नहीं था, इनके पास इतना फंड नहीं था। क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इनको अपना प्राइस बहुत कम रखना था, 100 रुपए के अंदर ही रखना था। ये चाह रहे थे उसे रिड्यूस करके 75 रुपए तक ले आए ताकि लोग डेली का खाना ऑर्डर कर सके। तो क्योंकि ऑफिस गोइंग के लिए प्राइस भी मैटर करता है, जो ऑफिस जा रहा है वो ज्यादा प्राइस में नहीं लेगा दोपहर का आपसे रेगुलर खाना। तो इनको ये भी करना था। तो बट इनको किचन का प्रॉब्लम आने लगा बैंगलोर में और इन्होंने अपना बैंगलोर में ऑपरेशन बंद कर दिया 2016 में। इसके कुछ दिन बाद दोस्तों ये इनके लिए बड़ा लॉस था, लेकिन इसके कुछ ही टाइम के अंदर इन्होंने अपना दिल्ली में एक 12,000 स्क्वायर फीट का इन्होंने बड़ा सा किचन बनाया, डेडिकेटेड सिर्फ यहाँ दिल्ली एनसीआर को टारगेट करने के लिए। अब आप इतने लॉसेज में थे, इसके बाद आप इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अब इससे इनके पास कैश की काफ़ी कमी आने लगी।
और ये वो टाइम ऐसा था जब स्टार्टअप्स इंडिया में बहुत फेल होते जा रहे थे फूड टेक में, और कुछ दिन बाद ये काफ़ी फंडिंग्स के लिए, इसके बाद ये तीसरे राउंड के लिए गए, लेकिन इंडिया किसी इन्वेस्टर ने फंड नहीं किया, और इसके बाद कुछ टाइम बाद इन्होंने अपना ऑपरेशन पूरी तरह से इंडिया में बंद कर दिया, क्योंकि ये इंडिया में सर्वाइव ही नहीं कर पाए। दोस्तों, इन फाउंडर्स का ऐसा कहना था कि हम एक कस्टमर को एक्वायर करने के लिए हमें 180 रुपये लगते हैं, और हमारा जो एक एक्वायरिंग के बाद जो कॉस्ट आता है वो हम करीब 45 दिन के अंदर हम उसको रिकवर कर लेते हैं, कस्टमर हमें बार बार जब ऑर्डर करता रहता है। और इन्होंने ये भी बताया कि हमारा 70% रिकरिंग रेट है, मतलब कस्टमर हमें बार बार ऑर्डर करता है, हमारे 70% ऐसे कस्टमर्स हैं। तो इस हिसाब से इनका जो टारगेट था कि हम 2018 तक प्रॉफिटेबल मॉडल में आ जाएंगे। लेकिन इन्वेस्टर जो होते हैं ना, वो आपका जो रेवेन्यू होता है वो उस हिसाब से वो देखते हैं। जैसे कि इन्होंने 2 साल के ऑपरेशन में ये काफ़ी बड़े लॉसेज में रहे थे, तो इन्वेस्टर्स को उस समय कुछ प्रॉफिट नहीं दिखाई दिया। तो आइए इसको डिटेल में समझते हैं कि क्या क्या वजह से ये स्टार्टअप फेल हो गया। दोस्तों, जो सबसे पहला रीजन इनके फेल्योर का था वो मैं ये कहूंगा कि इनकी थोड़ी सी किस्मत ही खराब थी, क्योंकि 2016 का जो टाइम था उस साल करीब 150 इंडिया में ऐसे स्टार्टअप्स आए थे जो कि फूड टेक में काम कर रहे थे, जैसे कि आई टिफिन हो गया, जपर मील हो गया, सुपर मील हो गया। ये सारे स्टार्टअप्स आए और फेल होकर चले गए। अब इन्वेस्टर्स को ये लगा कि फूड टेक अभी नहीं चल रहा है, क्योंकि उसी साल बहुत से स्टार्टअप फेल हुए। तो इन्वेस्टर्स को लगा कि इस स्टार्टअप में भी उतना दम नहीं होगा, और कोई भी इन्वेस्टर तो डरेगा ही ना वो इतना पैसा लगाने से पहले। तो वो टाइमिंग थोड़ी सी खराब थी 2016-17 की, फूड टेक के लिए अच्छा नहीं चल रहा था। इवन स्विगी भी लॉस में थी काफी उस समय। तो ये सब कुछ ऐसे रीजन रहे जो टाइमिंग इनकी अच्छी नहीं रही। समय के साथ ये थोड़ा और अगर सर्वाइव किए होते तो इनको आगे फंडिंग मिल गई होती। दोस्तों, जो अगला बहुत बड़ा रीजन है, हमने कई स्टार्टअप के साथ बात किया, ये बहुत जल्दी इन्होंने अपने आप को एक्सपेंड करना चालू किया। ये तुरंत अपने आप को दिल्ली एनसीआर में कंसंट्रेट इन्होंने नहीं किया। गुड़गांव में थोड़ा सा पायलट प्रोजेक्ट में ये सफल रहे, उसके बाद ये तुरंत ये बैंगलोर चले गए। ये बैंगलोर में जाके अपने आप को एक्सपेंड करने की कोशिश की, और वहां पे इतना इनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं था कि ये किचन बना पाए इतना बड़ा, जिससे ये वहां पे फेल हो गए। तो ये एक जगह इनको रुक के काम करना चाहिए था। उसके बाद इन्होंने अगली बहुत बड़ी गलती की, इन्होंने दिल्ली में करीब 12,000 स्क्वायर फीट का इन्होंने अपना किचन बनाया। अब वहां पे आप एक जगह आप लॉस सह के आ रहे हो बैंगलोर में, और आप दूसरे जगह पे आप तुरंत एक काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। आप छोटे किचन से भी काम कर सकते थे, आप उसको किसी और तरीके से भी काम कर सकते थे, इतना पैसा नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए था दोस्तों। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन लगा। दोस्तों, इस स्टार्टअप में बहुत दम था। आज भी होममेड फूड्स लोग बहुत चाहते हैं, लेकिन वो अभी भी इजीली अवेलेबल नहीं होता है ऑफिस गोइंग लोगों के लिए। ये स्टार्टअप बहुत अच्छे पेन पॉइंट को टच कर रहा था, लेकिन इंडिया में वो एक प्रॉब्लम है ना कि लोग बहुत जल्दी एक्सपेंड कर देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम पूरा इंडिया तुरंत कवर कर लें। तो ये कुछ ऐसे रीजन रहे जिसकी वजह से ये स्टार्टअप फेल हो गया। दोस्तों, इसी के साथ एक और रीजन है कि ये बहुत ज्यादा कैश फ्लो हो रहा था इनका, मतलब ये बहुत पैसे इन्वेस्ट करते जा रहे थे और रिटर्न इनका बहुत कम था। तो अब अगर आपको पहले ये भी सोच के रखना चाहिए कि हमें अगला इन्वेस्टमेंट मिलेगा कि नहीं, और वो भी नहीं मिलता है तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे। ये सारे कैलकुलेशंस में मैंने इंडिया के बहुत स्टार्टअप को देखा है कि वो अपने फाइनेंसेस नहीं मैनेज कर पाते हैं। आप उतनी ही पैर फैलाइए जितनी आपकी चादर हो, और ये स्टार्टअप वो चीजें भूल के ये बहुत पैसे खर्च करने लगते हैं। तो इनका कैश फ्लो बहुत ज्यादा है, कैश ये बर्न कर रहे थे। तो यही कुछ ऐसे रीजन रहे। मैंने सोचा कि क्रिस्प में शॉर्ट में ये स्टोरी खत्म किया जाए। तो आप भी नीचे कमेंट में लिख के बताइए अगर आपने यूमिस से कभी खाना ऑर्डर किया है तो, और इसमें क्या और प्रॉब्लम रही जो आप बता सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको रेगुलर वीडियो चाहिए तो आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं।